रजवाला। क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला यही है कि हमारी खड़ी फसल को उजाड़ जाते हैं, बार बार 3-4 बार उजाड़ चुके हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो कोई सौदा फसल जोत जोत के अलग कर देते हुए तो जोत जात के, अब बच्चे हमारे क्या खाएंगे? ये जोत जात के अलग कर देते बच्चे क्या खाएंगे? नमस्कार, मैं सुशील बोध न्यूज़ इंडिया राइट से और मैं इस वक्त हूँ गाजियाबाद के एक जगह पड़ती है डूंडाहेड़ा गांव। और आपको बता दूं, गाजियाबाद के अंदर एक ऐसी समस्या है जो आपको आज न्यूज़ इंडिया राइट्स के से रूबरू करवाऊंगा, क्योंकि देखा गया है देश प्रदेश और ज़िले के अंदर दलित उत्पीड़न की खबरें हमेशा से आती रही हैं और ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद के अंदर देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं, जो ये डूंडाहेड़ा गांव है, यहाँ पर कुछ बहुजन संघ के जाटव जाति के लोग हैं। आपको बता दूं कि ये वो जाटव जाति के लोग हैं जो यहाँ पर, आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, झुग्गियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर रहकर ये लोग अपनी खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं, क्योंकि इन जाटव जाति के लोगों को गाजियाबाद नगर निगम द्वारा पट्टे पर कुछ जमीनें दी गई हैं खेती करने के लिए। और आज कुछ भूमाफियाओं के साथ मिलकर नगर निगम इन जाटव जाति के लोगों से इस जमीन को हथियाना चाह रहा है। और उसी कड़ी में मेरे साथ जो है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कुछ जाटव जाति की महिलाएं हैं और इधर जो है बच्चे भी हैं और कुछ पुरुष भी हैं। तो जानेंगे आज क्या है मुद्दा, क्योंकि इन्हीं से और इन्हीं की जुबानी। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। अमरवती। क्या है मामला, क्या चाह रही है ये नगर निगम, क्या करना चाह रहा है आपके साथ, किस तरह से आपकी ज़मीन को हथियाना चाह रहा है? ये जोत जाते हैं बार बार। जी, क्या नगर निगम जो आपकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है वो किस तरह से कब्जा करना चाहता है, और आप कब से यहाँ पर खेती कर रहे हैं? हमें तो हो गई 20 साल है यहाँ पर, है नहीं 20 साल से आप यहाँ पर खेती कर रहे 20 हैं। साल हो चुकी यहाँ पर हमारे ताई। तो अब ऐसा क्या हुआ जो नगर निगम आपकी खेती पर देते हैं कोई सौदा फसल जोत जोत के अलग कर देते हुए तो जोत जात के, अब बच्चे हमारे क्या खाएंगे? ये जोत जात के अलग कर देते बच्चे क्या खाएंगे? अभी पिछले कितने दिन पहले आपकी जमीन को नगर निगम द्वारा जोत दिया गया है? कई बार जोत गए हैं। तो आपने प्रशासन में आवाज उठाने की कोशिश की? कई बार वीडियो कई बार गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। जी जी जी, इसी कड़ी में कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे। रजवाला। क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला यही है कि हमारी खड़ी फसल को उजाड़ जाते हैं, बार बार 3-4 बार उजाड़ चुके हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो क्या कोई कागज जैसे जमीन के कुछ रजिस्ट्री या कुछ पेपर होते हैं, क्या आप लोगों के पास है वो सब? पट्टे हैं। पट्टे होने के बावजूद भी नगर निगम ये कार्रवाई कर रहा है आपकी खेती पर? हाँ, आप देख सकते हैं पीछे। मैं एक बार कैमरामैन से चाहूँगा कि वो तस्वीरों में दिखाए। ये खेत है जो लहलाती फसल इनमें उगा करती थी। कुछ दिन पहले ही नगर निगम अपनी हठ धर्मिता के आगे बुलडोजर लाकर और ट्रैक्टर लाकर यहाँ इन खेतों की पूरी खड़ी हुई फसल को अवैध तरीके से जोत दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आज जो है खेत बिल्कुल खाली पड़े हैं। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है इन किसानों के साथ जो जाटव जाति से हैं। और इन किसानों की किसी भी तरह से गाजियाबाद प्रशासन या शासन में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम वेद प्रकाश है। वेद प्रकाश जी, क्या है पूरा मामला बताइए। सर, हम इस जमीन को कम से कम 35 साल से बो रहे हैं और ये प्रशासन बार बार परेशान करता है कि भरी फसल को उजाड़ देते हैं। 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि जैसे खेत में कुछ होता है ना, वो तुरंत ही ट्रैक्टर ला के उसे जोत देते हैं। जैसी मशीन भी कई बार लेके आए हैं और हमारी सुनवाई कहीं नहीं होती। हमने एप्लीकेशन भी कई जगह लगा चुके हैं इसे, और कोई हमारे सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन कोई भी सुनता नहीं है भाई।
समाज के अंदर आज बहुजन संघ के बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, जिनमें अगर नाम लेना चाहूँ तो बहुत बड़ा संगठन है भीम आर्मी, और बहुत सारे गाजियाबाद के अंदर भी ऐसे संगठन हैं जो सामाजिक संगठन है, जो समाज के लिए आगे आकर काम करते हैं। क्या इन संगठनों तक आपकी आवाज़ पहुंची या आप लोग वहां तक पहुंचे हैं या नहीं? अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन अब हमारा पूरा प्रयास है उनके पास पहुँचने का। उनसे संपर्क साध रहे हैं हम, जैसे उनसे संपर्क होगा उनको भी साथ लाएंगे, उनके साथ जुड़ेंगे हम भी, और अपनी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएंगे और अपनी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उठेगी। इसी कड़ी में एक और जाटव जाति के किसान हैं, इनसे भी सबसे पहले इनका नाम जानूंगा। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा राजेंद्र जाटव। राजेंद्र जी, क्या है पूरा मामला? सर ये ऐसा है, हमें 1983 या 82 में पट्टे करे थे, जो इसमें इंदिरा में हुए थे पट्टे, और इसमें यहाँ तक किसानों ने घेर रखी थी, जमींदारों ने। 7 साल बाद इन्हें कब्जा दिया हमें, और वहाँ में गड्ढे हो रहे थे इतने, जो हमने भर के बड़े संघर्ष करके उस ज़मीन को काबिज करा। आज 36 साल हो गए हमें बोते जोते, और ये हमारी फसल उजाड़ दें, थोड़ी सी खड़ी है, वो सगले में जोत दी खेत की। क्या जो प्रशासन द्वारा आपको कोई ऐसा प्रमाण पत्र या कोई ऐसे कागज है आपके पास कि आपके नाम से ये ज़मीन जो है एक तरह से दिखाई जाए? हाँ जी, बिल्कुल है हमारे पास, फर्द भी है, पट्टा भी है, इसका हमारे का मुआवजा बन गया था जहाँ में इस कंपनी में गई ज़मीन, उसका भी है। बिजली की भराई आई थी हम पे, जो सरकारी 12 की भराई आई थी ना, वो हम पे, उनकी रसीद भी है हम पे। अब जो गाजियाबाद प्रशासन से शिकायत है वो क्या है? वो ये है जी, हमारी जब तक वो केस चल रहा है इलाहाबाद, जब तक हमारी फसल कैसे उजाड़ रहे हैं, डेली उजाड़ जाते हैं कदी हुई, और जबरदस्ती उनकी गैर भूमाफिया। पिछली बार राइफल वाले आए थे, तो ये कुछ शख्स ऐसे ही भूमाफिया मिले हुए जो इसमें प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं। ये कम से कम 250-300 आदमी हैं, परिवार, इनकी रोजी रोटी छीनने को तैयार हैं। अब तक कितनी बार आपकी फसलों को उजाड़ा गया है नगर निगम द्वारा? मेरे ख्याल से 10 बार उजाड़ दिया। कितने का नुकसान माने? नुकसान तो जी कुछ कीमत की पता नहीं है, कई लाख होगा, करोड़ों में जा रहा, लाखों की बात करें करोड़ होगा। अभी क्या डर है आपको? अभी डर ये है जी, कभी आ जा नुकह जी झोंपड़ी हटाओ और मारने की तैयार हैं हर वक्त, नुकह तुम्हारे भाग जो नहीं, राइफल भी लगा देंगे तुम्हारे। जैसा कि पूरे देश के अंदर बहुत सारे बहुजन संगठन हैं, और बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जिनमें अगर बड़े नाम की बात करूं तो भीम आर्मी जैसे संगठन काम कर रहे हैं, और भी छोटे बड़े बहुत सारे संगठन हैं, लाखों की संख्या में हैं। क्या आपकी उन संगठनों से किसी से बात हुई, अपनी पीड़ा या आपने अपना दुख उनके सामने रखा है अभी तक? कहा था सही, कई जगह कह रही है, एक दिन गौतम जी हैं यहाँ, वो MP हैं, उनसे भी कही थी, चंद्रशेखर से भी कही थी। हमने कही भैया हमारा समस्या करो कोई हल, हम गरीब आदमी पीड़ित बहुत परेशान हो रहे हैं, और रोड डेली 4-5 दिन गैल खड़ी हुआ इतनी फसल, और तुरंत जोत जाते हैं। तस्वीरों में दिखा दूं आपको, अभी भी किसानों का ये डर सता रहा है। ये पीछे आप देखेंगे कैमरे में कि ये जो है एक फसल खड़ी हुई है, पालक, ये इसमें जो है आप पीछे तक देखिए, इससे जो एक इनकी जो है जीविका चलनी है, उसका भी डर इन लोगों को सताया हुआ है कि कब गाजियाबाद प्रशासन आकर यहाँ पर बुलडोजर या ट्रैक्टर से इसको खंडित ना कर दे। जी, कितने लोग हैं आप इस समस्या से जो पीड़ित है, कितने लोग हैं? हमारे अब फिलहाल पट्टे हैं अब 14-15, और ना तो हमें कोई ये नोटिस भेजते, ना कोई भाई पैरन में तुम्हारे सामान करें, कुछ भी नहीं, बिना नोटिस के ये जोत जाते हैं फसल को और खुर्द-बुर्द कर देते हैं, और दादागिरी दिखा रहे हैं, बदमाशी। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे बसपा पार्टी भी बहुत बड़ी पार्टी है, और बहुजन पार्टियां बहुत सारी हैं जिनमें सपा भी आती है, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, और मैं चाहूँगा कि आप क्या उन जो संगठन चल रहे हैं उनसे भी क्या अपील करना चाहेंगे? सर हम तो ये अपील करेंगे जी, हमारे जो परेशान ना हो, रोज रोज के हाय से पीड़ित हो रहे हैं, बहुत परेशान दुखदारे हैं जी, हमारा सहयोग करें सब। हमें तो सुना आपने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो किसान हैं, ये वो पीड़ित किसान हैं जो आज अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई जो जोत बो रहा है, और उसे गाजियाबाद प्रशासन द्वारा उसको नेस्ता नाबूद कर दिया जाता है। एक बार दिखाना चाहूँगा आपको तस्वीरों में कि यह जाटव जाति के लोग किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये पीछे इनके मवेशी हैं, और मवेशी बिल्कुल बगल में है, और ये झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं, और मवेशी के साथ साथ ही इनका रहन सहन है। आप देख सकते हैं
ये इनकी एक झुग्गी बनी हुई है और इसी झुग्गी में एक तरह से ये एक अंदर का एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, ये पूरी तरह से झुग्गी। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अगर मेरे लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये इनकी रसोई कह लीजिए, जहाँ पर ये अपना खाना बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से और किस पीड़ा से यह लोग अपना गुजर बसर अपनी खेती के करके करते हैं, खेती से करते हैं। आपको मिलवाना चाहूँगा इसी कड़ी में जो ये केस जो है इलाहाबाद कोर्ट में लंबित है, और इस कोर्ट को जो वकील देख रहे हैं उनसे भी उनका परिचय जानूंगा और इस पूरे मामले को जानूंगा कि क्या है ये पूरा मामला। जी वकील साहब, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं महेश चंद्र सागर हूँ। मैं इन सब पट्टेदारों का माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैं इनकी पैरवी कर रहा हूँ। ये सब पट्टेदार हैं। 1983-84 में इन सबको ग्राम डूंडाहेड़े में एग्रीकल्चर पट्टे हुए थे, जिस पर ये बोझोत करते हुए आ रहे हैं और अपनी जीविका चला रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढे थे और जो ये भूमि बंजर थी, अपनी श्रम से और अपनी पूंजी में लगा करके इन्होंने इसको खेती के कृषि के लायक बनाया और उसी से ही अपना गुजर बसर और अपने परिवार का लालन पालन ये करते हुए आ रहे हैं। इस जो ये ज़मीन है, पट्टे की ज़मीन है, 1983-84 से लगातार इस पर बोझोत करके और यहीं पर ही रह करके अपने रहते भी हैं। अपने आवास भी चारों तरफ इन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। और इससे संबंधित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट बी 28/412/1995 में लंबित है और उसमें अभी विचाराधीन होने के नाते यहाँ पर कुछ नगर निगम के लोग हैं, अधिकारी भी हैं उसमें, और कुछ यहाँ पर भूमाफियाओं के साथ साठगांठ करके उनके जो अवैध उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए इनके बार बार आते हैं और उसकी खड़ी हुई फसलों को ट्रैक्टर और जेसीबी से तहस नहस कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और इनका जिससे उत्पीड़न होता है और अपना जो उद्देश्य पूरा करने के लिए जो भूमाफिया और नगर निगम के अधिकारी हैं तो इनका उत्पीड़न कर रहे हैं, जिससे कि ये यहाँ से भाग जाएं, अवैध रूप से उनको भगाना चाहते हैं। और जैसा कि गाजियाबाद प्रशासन से पीड़ित हैं और आप इनकी वकालत कर रहे हैं इस मामले में, तो आपके द्वारा क्या प्रशासन को जानकारी दी गई है या जानकारी दी जाती रही है समय समय पर? ऐसा है, इससे संबंधित जो है हम जो गाजियाबाद के डीएम साहब हैं, जिलाधिकारी साहब हैं, नगर आयुक्त हैं और उस मंडल आयुक्त हैं, आपके SC/ST आयोग के जो चेयरमैन हैं, आपके इससे संबंधित प्रधानमंत्री से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और जो अन्य संबंधित जो भी उच्च अधिकारी हैं सबको समय समय पर अवगत कराते रहे हैं। उन सबकी रिसीविंग कॉपी भी हमारे पास में जो दी हुई हैं, सब कॉपियाँ हमारे पास में हैं समय समय पर, और ये हम हमेशा समय से देते रहे हैं, लेकिन हमारे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये थे इस मामले की पैरवी करने वाले वकील, जो यहाँ पर आपने देखा, आपको बताया गया पूरा मामला कि नगर निगम और कुछ भूमाफिया मिलकर इस ज़मीन को काबिज होना चाहते हैं इस ज़मीन पर। तो फिलहाल अभी देखना होगा कि इनकी कार्रवाई कहां तक जाएगी, लेकिन मैं न्यूज़ इंडिया राइट्स के माध्यम से बता देना चाहता हूं उन सामाजिक संगठनों को, वो सामाजिक संगठन जो गाजियाबाद में बड़ी मुस्तैदी से दलितों की, शोषित पीड़ितों, वंचितों की आवाज़ बने हुए हैं, मैं कहना चाहूँगा उनसे कि वो लोग आएँ और अपने समाज के साथ खड़े हों और इनको जो है न्याय दिलाया जाए। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।